students, today we will solve exercise 6.3 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. So first question is, what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है कि किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाए, यही तो होता है ना। जैसे मैंने बोला कि 81 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, सर 9 है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है ना। तो यही बोल रहा है, इस बार उल्टा पूछ रखा है कि स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वन से डिजिट में क्या आएगा। जैसे 81 का स्क्वायर रूट निकालते तो वन से डिजिट में क्या आया 9। 144 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना होता है 12 होता है ना। तो आपको बताना है कि वन से डिजिट क्या आएगी। अब जैसे 196 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो वन से डिजिट क्या आएगी 4, यही तो आएगी ना। स्क्वायर रूट में क्या वन से डिजिट आएगी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। समझ में आ गया। तो पहले हमने पढ़े थे स्क्वायर पढ़े थे, तब हम क्या करते थे 5 5 जा 25 कर देते थे। 25 का पूछा हुआ है तो हम बोलते थे वन से डिजिट पे 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वन से डिजिट पे क्या नंबर आएगा। तो पूरा स्क्वायर रूट निकाल के नहीं दिखाना आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है कि वन कब वन का जब ये 9801 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका वन से डिजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिर्फ वन को देखना है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा इसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट डिजिट को ही देखना है आपको भी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये वन जो है ना, ये किन दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, वही आपका यूनिट डिजिट का आंसर हो सकता है। कैसे देखिए, 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 2 स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर लिख दिए। अब आपको देखना है बेटा 9801 जो है इसका वन से, मैंने आपको पहले बता दिया कि वन से डिजिट को देखना है। वन किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बन सकता है, किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो या तो 9 9 जा 81 होता है तब वन आ जाता है ना, तब वन आ सकता है। या 1 1 जा 1 होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकता है और 9। पूरा स्क्वायर रूट करके नहीं दिखाना आपको, पूरा स्क्वायर रूट निकाल के करे होते तो हम सिर्फ एक ही नंबर बताते हैं इसमें से 99, क्योंकि 99 का स्क्वायर होता है 9801, तब आपका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आपको बता दे रहा हूँ 9801 का स्क्वायर रूट होता है 99। तब आप डायरेक्ट बोल देते कि सर 9 है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। लेकिन इसने ये नहीं बोला, इसने सिर्फ ये बोला है कि जो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, वन से डिजिट में क्या आ सकता है। तो वन से डिजिट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वन आंसर नहीं आता है। आप देख लीजिए, या तो 1 1 जा 1 होता है, या तो 9 9 जा 81 होता है। और किसी में आ रहा है ये 4 आता है, 9 6 5 6 9 4 फिर 0। तो ये 1 कब आ सकता है, या तो आपका 1 1 जा 1 होगा या 9 9 जा 81 होगा, तभी आपका आ सकता है। तो आपको क्या करना है, बी पार्ट में और देखते हैं। इसके बी पार्ट में 99856 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 6 देख लेना, आपको यूनिट डिजिट देखनी है 6। पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकालना, पूरा स्क्वायर रूट निकालना तब तो हम कंफर्म ही हो जाएंगे। पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकालना आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकालना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है 6। अब देखिए 6 किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बनता है। देखिए 4 4 जा 16 तो 6 बनता है, और 6 6 जा 36 तो 6 बनता है ना। ये आपको सिर्फ ये वाली डिजिट को देखना होता है कि कॉर्नर वाली, ये तो पहले से ही वन से डिजिट में ही। तो आप देखिए 6 6 जा 36 होता है तब 6 आता है, और 4 4 जा 16 होता है तब 6 आता है। तो इसका जो भी स्क्वायर रूट होता होगा इतना कंफर्म है कि उसकी यूनिट डिजिट पे या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा 6 आएगा, वरना हो ही नहीं सकता कोई भी नंबर, है ना। तो ये 4 और 6 आंसर आ सकता है। थर्ड 998001 इसका स्क्वायर रूट निकाला जैसे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम तो यूनिट डिजिट देखिए 1, तो 1 कब आता है 1 1 जा 1, या तो 1 पे आता है या 9। तो मतलब जो भी
नंबर आंसर आएगा हमारा फाइनली, अगर इसको हम रियली में निकालते तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होता या तो 9 होता। कंफर्म है 1 और 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसका यूनिट डिजिट, ठीक है ना। जैसे यहाँ था 144, अगर आप इसका स्क्वायर रूट नहीं जानते तो आप तब क्या लिखते, जैसे 144 का स्क्वायर रूट आप जानते ही नहीं तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये 4 देखें, तब आपको 4 देखना है। 4 कब कब आता है देखो, या तो 2 पे आता है या तो 8 पे आता है ना। अब वो बात अलग है कि इसे 12 का स्क्वायर होता है, तब हम कंफर्म हो गए थे कि 2 आएगा, है ना बेटा। अब समझ में आया आपको पॉसिबिलिटीज 2 और 8। वैसे तो पता है मुझे 12 का होता है, देखिए 12 होता तो फिर 2 आ जाता आंसर यहाँ पे, अभी पता ही नहीं है आंसर, तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखिए कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है ना, तो यूनिट डिजिट पे 2 और 8 आ सकता था। जब कंफर्म हो गए तो 12 है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 2 ही हो गया इसका। तो लेकिन आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बतानी है, ना कि पूरा स्क्वायर रूट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बतानी है, ना कि रियल में स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे ये 196 है, आप जानते ही नहीं इसको, पर इतना पता है कि 4 है भी, क्योंकि हमको पता है ही इसका। थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम जानते नहीं, 196, तो 196 अगर हम करना होता तो 6 को देखना होता, 6 6 जा 36 होता है, या 4 4 जा, तो इसका 6 या 4। अब देखिए इसका मतलब देखो ना, आंसर मिल तो रहा है, या तो 6 आएगा यूनिट डिजिट पे या तो 4, तो 4 आया तो है, 14 तो आंसर था इसका, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, ऐसा बोला हमने, पॉसिबिलिटीज बता दी है, आया ना समझ में। ऐसे करके चेक करना है। फोर्थ, अब देखिए 6 5 7 6 6 6 0 2 5, अब इसका स्क्वायर निकाल तो ले लो भैया, 5 को ले लीजिए। 5 को ले लिया हमने, तो 5 कब बनता है, 5 एक ही सिचुएशन में बनता है, 5 5 जा। इसका कंफर्म है कि भाई जो भी इसका स्क्वायर रूट आएगा 5 ही होगी उसकी यूनिट डिजिट पे, क्योंकि और किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं आता, तो 5 5 जा 25। तो समझ में आया आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है, यूनिट डिजिट को पकड़ के देखना है कि ये यूनिट डिजिट जो है ये किन नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आती है। तो या तो 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, तो तब आता है 1। यहाँ पे 6 था तो 4 4 जा 16 होता है, या 6 6 जा 30, तब आता है 6। यहाँ पे 1 था, फिर से 1 1 जा 1 या 9 9 जा 81। यहाँ पे 5 था तो 5 5 जा 25, तो 5 आता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect square। ये तो एक्सरसाइज 6.1 की तरह है। इसको क्यों कर रहे हैं हम, इसको तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। देखिए विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके क्या होते हैं, कॉर्नर पे ये वाले नंबर होते हैं, है ना। मतलब यूनिट डिजिट पे या तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 होता है, तो इसका 3 आया है, तो ये तो है ही नहीं, फर्स्ट वाला नहीं है, ए पार्ट नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने, बी पार्ट भी नहीं है, 7 है भैया। यहाँ पे क्या क्या होते हैं नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इवन नंबर ऑफ 0 1 4 9 6 5, ये नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 8 ये भी नहीं है, 8 भी नहीं होता, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 तो आएगा ही नहीं। ये देखिए 8 आता ही नहीं कहीं भी, यूनिट डिजिट पे 8 नहीं आता। 1 ये है, क्योंकि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनके बारे में हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये है क्योंकि 1 आ सकता है, तो डी इट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लिख देना नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ऐसे करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बेटा जो क्वेश्चन हम मोस्टली पढ़ेंगे वो स्क्वायर रूट्स निकालने से रिलेटेड होंगे। देखिए बेटा अगर मैं बोलूँ आपको कि 569 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तब तो आप बहुत जल्दी से क्या करेंगे, 569 मल्टीप्लाई बाय 569 आंसर आप निकाल देंगे। आप अगर कैलकुलेशन सही होगी तो आप बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ इट इफ़ आई गिव यू 99856, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अब निकाल के दिखाओगे आप? अब आप तभी निकाल सकते हो जब आपको मेथड्स पता होंगी स्क्वायर रूट निकालने की, क्योंकि किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 99856 आता है ये आपको नहीं पता। सिर्फ यूनिट डिजिट का आइडिया है आपको अभी तक जो मैंने आपको बताया, 6 6 जा 36 होता है, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट बता सकते हो, है ना। 4 4 जा 16 या 6 6 जा 36 होता है, तो 6 आ सकता है। उसके अलावा पूरा नंबर नहीं बता सकते आप,
तो इसके लिए क्या होती है, मेथड्स होती हैं। तो आज हम पहला मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। इसको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी। रिपीटेड मतलब कि बार बार रिपीट होके माइनस होना। तो कैसे होता है क्वेश्चन, आपको देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा 100 और 169, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूंगा, आप उसी के बेसिस पे करिएगा। जैसे √64, ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होती है ना बेटा, वैसे बड़े नंबर्स के लिए नहीं होती है। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को देखने के लिए, और ये मेथड आपको पता है या नहीं है ये जानने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। ये छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने के लिए काम आती है, बड़े नंबर्स के लिए नहीं आती, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है इसकी। जैसे मैं बोलूँ 196, 200 की रेंज तक जो भी स्क्वायर आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, उनके स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेथड यूज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो बड़े नंबर का नहीं होता। जैसे मैं ये बोलूँ कि 900 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, तो नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे कोई और मेथड आ जाती है फिर। तो ठीक है ना, छोटे छोटे नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। जैसे आपको 64 मैंने दिया, आपको कहीं ना कहीं ये पता है 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जा 64, क्योंकि छोटे नंबर्स का तो स्क्वायर हमें पहले से ही पता होता है। तो आंसर हम जानते हैं 8। अब कैसे 8 आएगा ये मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ में आ गई। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। 8 पता है, कैसे 8 निकालना है अब देखते हैं। आपको यहाँ पे स्टेप में करना होता है। फर्स्ट स्टेप मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आपको बाकी ऐसे ही लिखना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो नंबर दिया होगा उसमें से पहला नेचुरल और नंबर माइनस करना है। जो 1 3 5 7 जो होते हैं ना, स्टार्टिंग 1 से। 64 में से 1 माइनस किया 63। अब आपको क्या लिखना है, ऐसी सेकेंड स्टेप। अब आपका जो आंसर आ गया होगा पहले स्टेप में, उसमें से दूसरा और नंबर माइनस करना है। 1 के बाद क्या होता है 3, तो कितना आ जाएगा 60। अब थर्ड आ जाएगा ऐसी 60। अब अगला जो आपका और नेचुरल नंबर होता होगा 3 के बाद 5, तो क्या आ गया 55। फोर्थ स्टेप क्या होगा, 55 माइनस, अगला क्या होता है इसके 5 के बाद क्या होता है 7, नेक्स्ट 7 होता है ना 48। फिफ्थ पे माइनस करने आना आपको लगातार, ये मत सोचिएगा कैसे आ रहे नंबर, ये माइनस ही कर रहा हूँ। 15 माइनस से 7 8, और 5 की जगह पे 4 आ गया तो 4 लिख दिया यहाँ पे। 48 माइनस 9 होता है नेक्स्ट, 9 9, तो कितना हो गया 39। ठीक है, 6 39 माइनस 11 होता है नेक्स्ट वाला 28। 7th 28 माइनस क्या होता है थर्ड वाला, ये होता है 25। और 8th स्टेप क्या आएगा आपका, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ क्योंकि यहीं पे आंसर आने वाला है। देखो अभी कैसे, 25 माइनस अगला वाला क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे तो 15 आएगा ना, तो यहाँ 15 ही लेंगे हम। 28 माइनस 13 15, तो 15 माइनस नेक्स्ट वाला क्या होता है 15, यहाँ पे क्या आएगा 0। अब देखिए 8th स्टेप पे 0 आ गया आंसर। जिस स्टेप पे आंसर 0 आएगा वही स्टेप आपका जो स्टेप नंबर होगा वही आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का। यहाँ पे 8th स्टेप आया तो इसका मतलब 8 ही स्क्वायर रूट है किसका, 64 का। तो आप लिखेंगे कैसे, हेयर वी गॉट द result 0 in the 8th step, so square root of 64 इक्वल टू 8। आया समझ में। देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हो जाती है, जैसे मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था ना, 8 माइनस 3 बटे 5 तो लिखा, लेकिन 2 माइनस 1 मैंने 1 यहाँ पे 2 लिख दिया था। तो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी आ जाता है कि ये करेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि 8th स्टेप जो होगा वहाँ पे 0 आएगा। तो आपको समझ में आया कुछ। एक एग्जांपल और लेते हैं, 49 का करता हूँ मैं जैसे, या यहाँ पे दे रखा 100 और 169 का था, तो मैं देता हूँ आपको 121 का, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आए। देखो इसका मतलब ये कौन से स्टेप में 0 आएगा, अब तो आपको पता होगा 11th स्टेप पे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसी नंबर पे 0 आ जाता है आंसर। तो 11 आने वाला है इसका, ठीक है ना बेटा। तो कैसे आएगा देखते हैं, अब 11 आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप
क्या नंबर लेंगे 121, इसमें से पहला ऑड ही माइनस करते हैं, कभी भी इवन नहीं होता। फर्स्ट आएगा 120, फिर सेकेंड स्टेप 120 में से माइनस करेंगे कितना, ये देख सकते हैं आप, मैंने निकाल दिया यहाँ पे। 11th स्टेप पे आपका क्या है, 0 आया है। तो क्या किया मैंने, लगातार माइनस किए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। तो और नंबर सीरियल वाइज माइनस करने हैं रिजल्ट में से। पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 121 से, ठीक है ना, जो गिवन नंबर होगा। समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे लास्ट में, हियर वी गॉट द रिजल्ट 0 इन द 11th स्टेप। सो सीधे लिखते हैं ना ऐसे, 120 स्क्वायर रूट, इसको रीडी ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इक्वल टू 11। तो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना आएगा, 10 होता है। तो इसका मतलब आंसर आपका जीरो जो कौन से में आएगा, ये जीरो जो कौन से स्टेप में आएगा, 10th में आएगा। 169 का होता है स्क्वायर रूट 13, तो 13th स्टेप में आपका आंसर आएगा 0। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रियल में करके नहीं दिखाए, एग्जाम्पल कराए, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, बार बार माइनस करते हैं और नेचुरल नंबर, कब तक करते हैं, जब तक जीरो नहीं आ जाता। और जीरो कब आता है, जिस स्टेप पे उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, मतलब कि जो कंफर्म स्क्वायर रूट होता है वहाँ पे उसका जीरो आता है, और हमें इससे क्या पता चलता है, स्क्वायर रूट पता चल जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, देखो अभी अभी आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से पढ़ा था, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बाकी आपको खुद से करना है, सारे नहीं पार्ट कराऊंगा मैं। जो थर्ड पार्ट करा रहा हूँ 1764। जैसा कि नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टर तो ऐसे ही निकलते हैं ना, एलसीएम वगैरह तो आप पहले भी निकालते हैं। अब देखिए 1764 को आपको यहाँ पे लिख देना है, नाम से ही दिखता है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो भी नंबर यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। और जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका ना, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता जरूर होने चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि डिवाइड किससे करना है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले से पता होने चाहिए, 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 1। आपका 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 4 4 8 + 1 9, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, 3 7 जा, ये हो गया, 3 से डिवाइड होगा फिर से। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 7 जा 49। अब देखिए एक चीज़ ऑब्जर्वेशन क्या आई, एक तो ये ऑब्जर्वेशन की कि 2 एक बार लिखा तो 2 अगला वाला ज़रूर आया, फिर एक बार 3 लिखा तो 3 अगला वाला ज़रूर आया, तो एक 7 आया तो 7 के बाद 7 ज़रूर आया। तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये 100% है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और आप उसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, अगर एक नंबर आपको पता है तो अगला वाला नंबर वही होगा डेफिनेटली। जैसे 3 आ गया, अगला वाला 3 से ज़रूर होगा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने ऊपर वाला ही गलत किया हुआ है ना। ये आप समझने के लिए याद कर सकते हैं। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि 2 3 7 ये सारे के सारे क्या है, नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1764, इसके फैक्टर क्या क्या आए, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1764। क्या करते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं, पहले वाले पेयर में से एक नंबर ले लिया, दूसरे वाले पेयर में से एक नंबर ले लिया, फिर थर्ड वाले पेयर में से भी एक नंबर। पेयर बनना बहुत ज़रूरी है, अगर पेयर नहीं बनने आपके, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की है। कोई भी नंबर, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी तो उसने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो जो भी नंबर आप निकालने जा रहे हैं उसके पेयर जरूर बनेंगे, पेयर नहीं बने इसका मतलब कैलकुलेशन इज रॉन्ग। किस बात के लिए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पेयर नहीं भी बनते हैं, उनके क्वेश्चन अलग होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके पेयर 100% बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 लिख दिया हमने, यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 6 6 7 42, तो 42 है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसे निकलता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, 6th एग्जांपल, ये है 9604। सबसे पहले 9604, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 1।
अब देखिए बेटा, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबिलिटी रूल पास नहीं करता। 3, 4 + 2 6, 6 + 1 7 नहीं होता है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पास नहीं किया। 4 से, तो 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 से यहाँ पे 1 या 5 या 0 नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो 6 से चेक ही नहीं करना। 7 से चेक करते हैं एक बार। 7 3 जा 21, 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 30 हो गया। 28 आ गया, 7 4 जा 28, 2 रह गया, 7 3 जा 21, तो 7 से हो गया पास। 7 एक बार आ गया तो अगला वाला डेफिनेटली 7 होगा। 7 4 जा 28, 7 7 7 जा 41, 7 1 जा, तो ऐसे आपका निकल गया। देखो अब क्या लिखोगे आप, 9604 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपको अब पेयर बना लेने हैं। तो पेयर्स कैसे बनाएंगे आप, 9604 एक एक ले लेना है आपको, 2 7 7, ठीक है ना, 98। या तो आप ऐसा कर लीजिए, 7 7 जा 49, 2 जा 98, या 7 2 जा 14, 14 7 जा 98, ऐसे करना है, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी आ जाती है बेटा। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है 729, अब ये किसका होगा 729, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल देखना है आपको। 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से आ गया कितना 27, 3 से आ गया 9, 3 3 जा 3 3 जा। जब एक ही आए तो तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 729 को लिखेंगे आप कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पेयर बना लेंगे, क्या आ जाएगा 729। अब अंडर रूट निकालने वाले हैं तो कितना लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसे निकालना है। तो ऐसे ही आप औरों का भी निकालिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्क्वायर रूट निकालने में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। Now question number 7. The students of class 8 of a school donated 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. देखिए बेटा, बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन किया गया कितना, गिवन डोनेशन कितना है, 2401 का डोनेशन है, टोटल डोनेशन। अब डोनेशन कितना किया स्टूडेंट ने, हर एक स्टूडेंट की बात बता रहा है। हर एक स्टूडेंट ने उतना ही डोनेशन किया जितने उस क्लास में स्टूडेंट है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 36 स्टूडेंट है, तो 36 रुपीज़ हर किसी बच्चे ने डोनेट किया। समझ में आई बात। जैसे एक क्लास में 24 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे ने 24 ही जमा किए, तो उसको मिला के 2401 आ गया। यही तो होता है ना, कि जैसे मैंने बोलूँ कि एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं और 36 रुपीज़ हर किसी ने डोनेट किए, तो कितने रुपए हुए, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कर देंगे ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होगा इसका। फिर से देखिए, ये बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर बच्चे ने उतने ही रुपए डोनेट किए जितने उस क्लास में स्टूडेंट है। तो दोनों चीज़ सेम नहीं आ रहे। अगर उस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो हर एक ने 50 जमा किए, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर उस क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100 ही जमा किए हर किसी ने, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तभी तो ये बनेगा। तो ये आपको बेसिकली ये क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछना चाह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, गिवन डोनेशन टोटल डोनेशन इज 2401। और क्या दे रखा है, ईच स्टूडेंट donated as many as the number of student। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट बोले ना, टोटल एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें, लेट टोटल
स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स। सो डोनेशन बाय ईच, ये भी तो एक्स ही हो जाएगा, जितने टोटल स्टूडेंट है उतने ही हर किसी ने डोनेट किया, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर एक्स से स्टूडेंट है टोटल, तो हर किसी ने कितने जमा किए, एक्स ही जमा किए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर सो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करने के बाद कितना आना चाहिए, 2401, यही तो आना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, क्योंकि वाला रूल लग गया यहाँ पे कौन सा, एक्सपोनेंट का, 2401। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स से यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 2401। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ऐसा होता है। तो एक्स क्या निकालना है, 2401 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और 2401 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड, 2 + 4 + 2 6, 6 + 1 7, 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 3 4 3, सॉरी 7, 7 से डिवाइड होगा 3 4 3, फिर 7, 7 से डिवाइड होगा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा। सो √2401, एक एक पेयर ले लीजिए यहाँ पे। पहले एक बार ऐसा लिख लीजिए, 2401 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो √2401 कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक पेयर में से एक ले लिया, 49। फिर से समझिए क्या बोला था, उस क्लास में टोटल डोनेशन हुआ 2401। हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे जमा किए जितने टोटल स्टूडेंट थे। अगर मान लो 100 स्टूडेंट तो हर एक ने 100 ही जमा किए। तभी यहाँ पे हमने टोटल स्टूडेंट तो पता नहीं थे, तो उसने बोला कि क्या, एक्स मान लेते हैं हम। तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एक्स, तो डोनेशन बाई ईच स्टूडेंट भी कितना हो जाएगा, एक्स, क्योंकि उसने उतने ही जमा किए जितने टोटल स्टूडेंट थे। तो एक्स और एक्स दोनों सेम हो गए। तो ये बोल रहा है अगर हम जमा इतने किए और स्टूडेंट इतने हैं, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल डोनेशन पता चल जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 2401 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 2401। तो यहाँ से स्क्वायर अगर हटाना है तो हमने क्या लग जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है। तो एक्स स्क्वायर रूट निकाल लिया 2401 का, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कैसे आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 49 आ गया। तो यही बोलना चाह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल टू 49। और डोनेशन भी पूछेगा तो डोनेशन भी 49 ही हुआ है हर एक बच्चे से, क्योंकि जितने स्टूडेंट थे उतना ही डोनेशन हुआ है। और 49 मल्टीप्लाई बाय 49 2401 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2025 plants are to be planted in the garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। ये बोल रहा है कि एक गार्डन में प्लांट लगाने हैं, हर रो में क्या कहते हैं कि, ये बोल रहा है कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, हर एक रो में उतने ही प्लांट लगेंगे जितने इसमें रोज लगी हुई हैं। जैसे मान लो ये कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लांट लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितनी रोज थी उतने ही प्लांट हर एक रो में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बोल रहा। जितनी रोज़ थी, सबसे पहले मैंने रोज़ बनाई थी, 6 रोज़ बनाई थी ना, तो जितनी रोज़, सबसे पहले रोज़ काउंट करो बोल रहा है, जितनी रोज़ थी उतने ही, हर रोज़ में कितना बना दिया, हर रो में कितना बना दिया, उतने ही प्लांट लगा दिए यहाँ पे। तो यही बोलना चाह रहा है, टोटल प्लांट्स कितने लगाए हैं 2025। तो आपको यहाँ पे दोनों सिमिलर नहीं दिखे, टोटल रो कितनी थी 6 और टोटल प्लांट एक रो में कितने थे 6। तो इसका मतलब दोनों में क्या है, 6 6 जा 36, इसको आप काउंट करो तो 36 आएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, काउंटिंग भी सही आ रही है और मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, दोनों में सिमिलर आ रहा है, 6 और 6। तो स्क्वायर रूट निकालने को बोला जा रहा है यहाँ पे भी, किस नंबर से किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 2025 आता है। जैसे यहाँ पे 36 आया तो 6 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, गिवन टोटल प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इक्वल टू कितने हैं। अब और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, ईच रो
contains as many plants as the number of rows। अगर 10 रोज होती है यहाँ पे तो एक लाइन में कितने, मतलब अगर 10 लाइन है तो एक लाइन में भी 10 लगे होते। अगर 100 लाइन है तो एक में 100 लगे होते। तो जितनी रोज हैं उतने ही क्या लगे हुए हैं, प्लांट्स भी लगे हुए हैं उतने। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन जो, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि सिमिलर लगा हुआ है। लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, ये ले लेते हैं x, सो टोटल प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू x, ये भी x ही होगा क्योंकि उतने ही प्लांट लगे हुए हैं जितने रोज हैं, ठीक है। सो x मल्टीप्लाई बाय x, इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है 2025, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025। देखो बेटा जिसको कन्फ्यूजन हो रही है वो इसको ऐसा भी लिख सकता है, एक तो ये वे है एक्स यहाँ पे लिख दिया √2025, या दूसरा बच्चा ये लिख सकता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जिस चीज़ का स्क्वायर होता है उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख दिया। अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको, फिलहाल ऐसे करिए 2025 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 5 8 जा 5 1 जा 3 27 3 9 3 3 जा और 3 1 जा। क्या है यहाँ पे पेयर ले लीजिए आप, 52025 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पेयर ले लिया हमने। तो कितना आ गया √2025 इक्वल टू आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 45 आया ना। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे 45, आप सीधे इसका जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है 2025 का आप क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल दो 45, तो x इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे कट गया, आपके माइंड में कट करना है इनको, और ये 45 आप ऐसे लिखते हैं। या जिसको ऐसे आता होगा वो ऐसे प्रोसेस करे और लास्ट में क्या लिखे x इक्वल टू, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू 2025 होता है तो x से हट के यहाँ रूट आ जाता है, वो ऐसे कर ले, ठीक है ना बेटा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 45। सो टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 45 एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं 45, ठीक है ना। ईच रो में यही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, इन ईच रो, ठीक है बेटा, ऐसे करना। थैंक यू स्टूडेंट।